नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में छठवें चरण का मतदान कल संपन्न हुआ और दिल्ली जैसे शहर में मुझे भी रहने का मौका मिला और मैं आपसे कल हुए मतदान की कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूं। कल दिल्ली में ये देखने को मिला कि दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव थे, लेकिन अगर हम उन आंकड़ों को देखते हैं तो दिल्ली देश की राजधानी है, मेट्रो शहर है, लेकिन फिर भी उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम मतदान हुआ यहाँ पर। उसके कई सारे कारण हैं, जिनका मुख्य कारणों के बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा। पहला कारण तो ये था कि जैसे मैं कई बूथों पर गया और मैं देखा वहां पर कि कई सारे मतदाता ऐसे आ रहे थे जिनके पास वोटर आईडी तो थे, लेकिन उनके लिस्ट में नाम नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो कल देखने को मिली कि लोग अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए तो आ रहे थे, लेकिन जब वो वहां पर अपना लिस्ट में नाम खोज रहे हैं तो उनके नाम नहीं थे। जैसे कि एक घर में 4 लोग रह रहे हैं तो उनके बच्चों का तो नाम है, लेकिन माता और पिता का नाम नहीं है। हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं तो वाइफ का नाम है, लेकिन हस्बैंड का नाम नहीं है। दिल्ली में रह रहे लोग जॉब करने के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद या देश के अन्य राज्यों में भी गए हुए हैं। कल जब दिल्ली में चुनाव था तो लोग वहां से जो दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए गए हुए थे वो लौटकर यहाँ अपने घरों में आए हुए थे। जैसे फरीदाबाद से भी लोग आए हुए थे, गुड़गांव से भी लोग आए हुए थे। तो इन लोगों से ये जब हमने बात किया वहां बूथों पर तो ये पता चला कि इनके पेरेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं, उनका तो नाम है, लेकिन वो हस्बैंड और वाइफ अपनी जॉब के लिए अगर गुड़गांव चले गए हैं या फरीदाबाद चले गए हैं या हिमाचल प्रदेश चले गए हैं या पंजाब चले गए हैं, चंडीगढ़ चले गए हैं, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर किसी सोसाइटी में बीएलओ ने जाकर घर घर जाकर अगर निरीक्षण किया था वोटर लिस्ट के बनाने से पहले, घरों में जाकर उन घरों में रह रहे व्यक्तियों के बारे में पूछा था कि आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं जो इस बार चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, अगर ऐसा हुआ था वहां पर, अगर पूरी तरह से ये प्रक्रिया बहुत ही एक तरीके से की गई होती, ईमानदारी से की गई होती, तो इस तरह की चीजें देखने को ना मिलती। यहीं पर एक साजिश नजर आती है कि या तो उस बीएलओ को पहले से ही इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए रहे होंगे कि अगर इस घर में 5 वोटर हैं तो 5 में से सिर्फ 2 का ही नाम रखना है, बाकी 3 के नाम काट देने हैं। कल शाम को मैं एक बूथ पर था तो वहां देखने को मिला कि एक भाई साहब आते हैं अपनी वाइफ को लेकर और वो कहते हैं कि मैं 7 किलोमीटर से भाग के यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रह रहा था और मैं उससे पहले मेरा मटियाला विधानसभा के किसी बूथ पर मैं मतदान करता था, लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर आपका नहीं है, आपकी वाइफ का तो इस जगह पर है, आप वहां पर जाइए। वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी वाइफ का नाम तो वोटर लिस्ट में मिल जाता है, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम होता ही नहीं है। अगर नाम डिलीट कर दिया गया तो डिलीटेड में आना चाहिए, लेकिन उनका नाम ही वहां पर नहीं है। इससे हम क्या देख रहे हैं? पीछे के 4 चरणों में जो हम न्यूज में सुन रहे हैं कि चुनाव हुआ, आंकड़े आए और 10 दिन बाद चुनाव आयोग आंकड़े पेश करता है और उसमें 5 से 6% मतदान की संख्या बढ़ जाती है, तो कहीं ये इसी तरह की एक साजिश तो नहीं रची गई थी? हो सकता है ये चीजें बहुत नॉर्मल लग रही हों, लेकिन ये चीजें सामान्य नहीं थी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपने संवैधानिक मत किसी भी पार्टी को वोट करने का अधिकार है, लेकिन अगर उनसे उनके मताधिकार को ही छीन लिया जाएगा तो भविष्य में ये बहुत ही गंभीर समस्या बनेगी और इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग सभी पार्टियों के लिए समान होना चाहिए उसका नियम, लेकिन यहाँ देखने को मिला कि सत्ता में बैठी पार्टी के लिए तो चुनाव आयोग का रवैया एकदम अलग होता है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए एकदम अलग देखने को मिला। एक तरफ जहां बीजेपी के लोग बैठे हुए थे टेबल पर, तो वहां पर उनके गले में जो पट्टे होते हैं जय श्री राम उस पर लिखा होता है और वो धर्म के नाम पर वोट वहां पर चिल्ला चिल्ला के मांग रहे होते हैं। पोस्टर लगे हुए हैं जय श्री राम के, लेकिन क्या ये जिस दिन चुनाव हो रहा है तो कहां तक ये सही है कि जय श्री राम के नारे लगाए जाएं और जय श्री राम के पोस्टर लगाकर? अगर यही सब करना है तो बीजेपी को अपना चुनाव निशान बदल लेना चाहिए, कमल को हटा के जय श्री राम कर लेना चाहिए।
वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, बताइए भगवान राम को ये लेकर आए हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और आज वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सबकी अपनी आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप चुनाव वाले दिन अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर चुनाव आयोग और नियम कानून कहाँ रह गया है? या तो सबके लिए समान नियम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इससे अच्छा फिर चुनाव ही ना करवाए जाएं। अगर लोकतंत्र देश में बचा हुआ है तभी तो चुनाव हो रहा है। यहाँ ये स्थिति एकदम साफ हो रही है कि देश इस समय तानाशाही के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इस सत्ता को बदलना बहुत जरूरी है। अगर ये सत्ता नहीं बदली तो इसके गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। देश का भविष्य बहुत ही गलत हाथों में जाएगा।